चौथा श्रीनाथ हिंदी महोत्सव जमशेदपुर। आज के इस तीसरे दिन के प्रतियोगिता के इस दूसरे चरण में जहां विज्ञापन रचना की सुंदर और आकर्षक प्रस्तुति होने जा रही है इस मंच पर, मगर उससे पहले मैं बहुत ही आदर सहित मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा इस शहर के विद्वानों में शामिल और इस शहर की ख्याति प्राप्त विद्यालय लॉयला स्कूल से पधारे फादर टोनी को। एक जोरदार तालियों से फादर टोनी का स्वागत इस मंच पर। आज ये मंच उन्हें सम्मान देकर खुद को गौरवान्वित महसूस करेगा। स्वागत है फादर टोनी। मैं आदरणीय गुरुदेव महतो जी से निवेदन करूंगा कि संस्था के तरफ से फादर टोनी को सम्मान, स्वागत और श्रद्धा के प्रतीक ये स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद फादर टोनी। आदरणीय मित्रों, कहते हैं नजर और नसीब का कुछ ऐसा इत्तेफाक होता है कि नजर को अक्सर वही चीज पसंद आती है जो हमारे नसीब में नहीं होती, और नसीब में लिखी हुई चीज अक्सर हमें नजर नहीं आती। मगर फिर भी श्रीनाथ का यह मंच आज अपने उन विज्ञापन रचनाओं के जो प्रतिभागी हैं उनसे एक आह्वान करती है कि अगर आपको ख्वाहिश है दीदार की तो नजरें जमाए रखिएगा, क्योंकि नकाब हो या नसीब सरकता जरूर है। तो आइए आपकी मेहनत के ऊपर से आपकी सफलता का नकाब को उठाने का एक सार्थक प्रयास हम इस मंच से करेंगे, जहां शुरू करेंगे प्रतियोगिता विज्ञापन रचना। और इस प्रतियोगिता के निर्णायक में शामिल आदरणीय प्रेमलता ठाकुर और श्रीमती नेहा तिवारी जी। एक बार पुनः जोरदार तालियों से अभिनंदन। मैं भाव्य भूषण जी से अनुरोध करूंगा कि विज्ञापन रचना के प्रतिभागियों का आह्वान वो क्रमबद्ध रूप से करें। धन्यवाद चंद्रवंशी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञापन रचना पिछले 3 सालों से अनवरत ये प्रतियोगिता हमारे इस महोत्सव का हिस्सा रही है। इसमें प्रत्येक दल में 1 से 3 सदस्य हो सकते हैं। हर महाविद्यालय से एक ही दल अपने महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करता है। विज्ञापन का विषय महाविद्यालयों को कल ही दे दिया गया है। प्रत्येक दल जो है वो अधिकतम समय 2 मिनट के एक विज्ञापन की प्रस्तुति यहां पर करेगा। उन्हें जो विषय दिया गया है वो अभी हम आपको उस दल के साथ ही यहां पर प्रदर्शित करेंगे। तो जो पहले दल हमारे साथ यहां पर हैं वो हैं समीर कुमार, स्वाति कुमारी और रंजू कुमारी। समीर कुमार, स्वाति कुमारी और रंजू कुमारी। इसके बाद हमारे साथ होंगे देवांशु कुमार, खुशबू यादव, मेघाश्री। मैं हर बार 2 प्रतिभागियों का नाम बता दे रही हूं ताकि आप तैयार रहेंगे। समीर कुमार, स्वाति कुमारी और रंजू कुमारी को जो कल विषय दिया गया था, जो कल अंक दिया गया था, वो था अंक 11। इन्होंने जो अपने लिए चुना था वो था अंक 11 और इनका विषय है ये। इस पर इन्हें एक विज्ञापन की रचना करनी है और 2 मिनट का आपका समय शुरू होता है अब।
तब आप लोग समझ में आया ये लाइटें हमारा भूत भी था और हमारा भविष्य भी है। हमारे बच्चों के काम आएगा। क्या शहर, क्या गांव, क्या देहात, हर किसी के घर में ये रोशनी देगा। इसके लिए स्विच बटन बिजली किसी का जरूरत नहीं है, किसी का सहायता का जरूरत नहीं है। बस लाइटें लाइए और घर उजाला कराइए। इसी से हमारा भविष्य का निर्माण होगा। छोड़िए रखिए। आपका समय समाप्त होता है। हमारे अगले प्रतिभागी देवांशु, खुशबू यादव और रंजू कुमारी, इनका अंक था 10। इन्होंने अपने लिए 10 अंक को चुना और इनका विषय है ये। आपका समय शुरू होता है अब। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना देवांशु और हम सभी स्वागत करते हैं आपका इस नापतोल के बाजार में। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका नापतोल के बाजार में। यहाँ मिलेगी आपको एक चारपाई लचलचाती, जिसमें आपकी सास बैठेंगी हचहचाती। होंगी आपकी सास खुश, नहीं जाएंगी आपसे रूठ। तो आइए आइए ले जाइए, ये चारपाई है बहुत ही जबरदस्त, जिस पर सास आपकी बैठेगी और हो जाएगी मस्त। तो आइए आइए ले जाइए और घर में सास बहू के झगड़े को सुलझाइए। ये चारपाई पर बैठ के आपकी सास हो जाएगी मस्त। जो है चारपाई जबरदस्त, आएगा उनको मजा, नहीं देगी कोई भी सजा। तो आइए आइए आइए, इस चारपाई को लेकर अपने घर को सजाइए। हर बहू अपने साथ के लिए ले जाइए ये लचलचाती चारपाई। घर में होगी एक सदस्य की बढ़ाई। तो आइए आइए, ये चारपाई ले जाइए। आइए, ये है बहुत बेहतरीन, जिसमें बैठेंगी आपकी सास कमसीन। तो आइए आइए आइए, ये चारपाई ले जाइए, अपने घर को जरूर सजाइए, जरूर ले जाइए। धन्यवाद। धन्यवाद। अगला दल, आपका समय शुरू होता है अब। चल मेरी धन्नो टिक टिक टिक, चल मेरी धन्नो टिक टिक टिक। मेरे देश की धरती हो, मेरी खेत की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। कहाँ विदेशी मैम साहब, कहीं जाइएगा क्या? नहीं जाएंगे। पटना, यूपी, लखनऊ, टाटा या श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन। श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आइए मैम साहब, बैलगाड़ी में बैठ कर रहा है। यह है हमारी बैलगाड़ी, जो चलती है तो चलती ही रहती है, जो चलती है बिना हवा, बिना पानी, बिना ईंधन के। यह है मेरी गाड़ी, यह है मेरी बैलगाड़ी। देश की शान है, किसान की पहचान है, सस्ता इसका दाम है, वातावरण को रखे सुंदरता लगाई चार चांद है। अरे आप भी खरीदिए बैलगाड़ी और उपयोग करिए दिन रात, ठीक है? धन्यवाद। धन्यवाद। आफरीन शमीम और आदित्य गिरी, अंकित गिरी, कनुप्रिया प्रधान, और इन लोगों ने जो अंक चुना था वो था अंक 12। एक बार अगले दल का नाम आप पुनः बता दें भाव्या जी। अगले दल के लिए हमारे साथ होंगे विजय आदित्य गिरी, आफरीन शमीम और आदित्य गिरी। इस समय जो मंच पर परफॉर्म कर रहे हैं वो हैं अंकित गिरी 6 नंबर सदस्य देखिए। हेलो। अंकित गिरी, कनुप्रिया प्रधान, हेलो, पूजा कुमारी, हेलो। इसके पहले जो परफॉर्मेंस हुई थी वो 4 नंबर समूह की थी। इसके पहले की परफॉर्मेंस जो थी वो 4 नंबर समूह की थी।
समूह संख्या 6 अभी मंच पर आएगी। अंकित गिरी, कनुप्रिया प्रधान और पूजा कुमारी। आपका समय शुरू होता है अब। अरे इतना सामान उठा उठा के कमर ही दर्द हो गई है। आज एक गाड़ी लेकर रहूंगी। अरे ओ बहन, एक गाड़ी दिखा दो। तो आपके सामने पड़ी, ये बड़ी मरियल सी लग रही है। अरे दीदी, ये तो सबसे अच्छी गाड़ी है। इतना सामान रखने होगा इसमें? आप खुद ही देख लीजिए। बड़ी लचीली सी है ये। कहा था तो मैंने आपसे। पर बहन, जो भी कहो, इसकी आवाज मुझे पसंद नहीं आती। बड़ी पी पी सी आवाज आती है। आप खुद ही बजा के देख लीजिए। ऐसा क्या? पी पी। ये तो बड़ी अच्छी है, पर ये कितनी तेजी से भागती है ये भी बता दो। अरे दीदी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, ये स्वचालित दोपहिया है। आप खुद ही बजा के देख लीजिए। हाँ, कितने तेजी से भागते हो? 50 पैडल बराबर 1 किलोमीटर। ये तो बड़ी अच्छी गाड़ी है, पर बहन इसे जरा चलवा के भी दिखा दो। अरे दीदी, मैंने आपसे तो कहा था कि आप खुद ही चला सकती है इसे। अच्छा, चलाऊं कैसे बताओ? यहाँ पे पैर लगाइए, इसको ऊपर करिए। रुक जाओ, बड़ी अच्छी है, पर महंगी होगी बहन। अरे नहीं दीदी, ये तो आपके बीएड के फीस के बराबर है। तब तो बहुत अच्छी है। तब तो ये दे ही दो मुझे। ले जाइए आप इसे। मैं हूँ आज का श्रीनाथ का मोपेड, और जो मैं मिलता हूँ यहाँ वहाँ कहीं नहीं, सिर्फ श्रीनाथ कॉलेज के मन। बहुत बढ़िया, आओ आओ, साथ में आओ। धन्यवाद। समय की बर्बादी न कर तैयार रहें। समूह संख्या 7 विजय आदित्य गिरी, आफरीन समीम और आदित्य गिरी, आपका समय शुरू हो। चले पापा, हमें हिंदी महोत्सव में जाना है। अच्छा बेटा, बहू जरा मेरी नई धोती लेके आना तो। क्या पापा, आप धोती पहन के जाओगे? तो क्या मेरे धोती पहन के जाने से तेरे मित्र हंसेंगे? ऐसी बात नहीं है पापा, आजकल ऐसे कपड़े चलते हैं, ऐसे। वाह बेटा वाह, हिंदी महोत्सव में तो तू जा रहा है हिंदी की विलुप्त होते हुई स्थिति को बदलने के लिए। तो हमारी संस्कृति का क्या होगा? उसको विलुप्त होने से कौन बचाएगा? कौन सी संस्कृति पापा? धोती हिंदुस्तान की संस्कृति की अहम अंग है। इस संस्कृति को हम ही बचाएंगे बेटा। आप सही कह रहे हो पापा, धोती हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। तो आइए हम सब मिलकर अपनी संस्कृति को बचाते हैं और इस धोती को अपनाते हैं। धोती या धोती खुद भी पहनिए और अपने बच्चों को भी पहनाइए छोटे छोटे धोती। सस्ता दाम, बढ़िया काम, और 100 रुपये मात्र इसका काम। धन्यवाद। हिमांशु कालिंदी, नीतू कुमारी महतो। नीतू। चलो मैं थोड़ा सा रसोई कूट लेती हूँ। हमारे भाग खुलो रे भैया, ऐसे भी पायो रे। आ गए बड़ी जल्दी, कहाँ मर गए थे इतनी देर से? और राजू का बीबी का तबीयत खराब ना, तो दवा लेने गया था, वही लेट हो गया। राजू की बीवी का दवाई लाने गए थे? हम एक काम करते हैं तो मुंह बना लेते हो। ओ हो। तो क्या हुआ, तू पगला गई है? अरे मदद करना चाहिए। हाँ तो तुम इतना बोले हो कि सब तुमको पागल बना देता है। अरे पागल, तेरे बाप ने पहले मेरे को बोला था, तेरे को मेरे बीच में डाल के। खबरदार, जो अगर तुमने हमारे घर वाले के बारे में कुछ भी कहा, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ओह, अरे मेरे सजनी, तू बहुत गुस्सा करती है। जरा ना अपने जुल्फों को ना संभाल कर रखना, ठीक है? बोलो। अगर मेरे बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें बहुत मारूं। ओ सजनी, मेरा सजनी, क्यों गुस्सा करती है? ये बालों को ना जरा संभाल के रखना। अच्छा ठीक है, चलो चलो। आप बड़े वो हो मेरे सजन, क्या बोलूं आपके बारे में। ओ, ये वो कुछ नहीं है, अपना बालों को संभाल के रखना। अगर खाने में कोई बाल आया ना, तो सजनी से गजनी बना दूंगा। तो क्या हो गया, क्या आफत हो जाएगी?
बोले कि अगर एक बाल आ गया तो एक बाल आ गया तो प्यार से तुमको सजनी बुला रहे हैं ना, गजनी बुला के रास्ते में घुमाएंगे। ठीक है, नहीं ध्यान रखूंगी आगे से ऐसा कुछ ना हो। अब आप अगर कुछ भी मेरे बारे में बोला ना तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, यही पटक पटक के मारूंगी। ओ गुस्सा ना करो। थैंक यू। तो पकड़ो। आपका समय समाप्त होता है। ये Thank थी you. समूह संख्या 8 क्या हिमांशु कालिंदी और नीतू कुमारी महतो। अगली जो हमारे साथ हाँ अगला समूह है सुमन, अनीता और नैना। सुमन, अनीता और नैना 9 नंबर समूह अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। समूह संख्या 10, समूह संख्या 10, समूह संख्या 10 ने जो अपने लिए कल अंक चुना था वो है 17। समूह संख्या 10 का विषय है ये और आपका समय शुरू होगा। मैं प्रतिभागियों से निवेदन करूंगी कि वो तैयार हैं, ये सारा समय आपका कटेगा आपके टाइम में। आपका समय शुरू होता है अब। धागा लागली काला पानी झिम झिम करा ले लो ये सुराही 10 रुपए की पतंजलि सुराही। ले लो बहन ले लो भाई 10 रुपए की पतंजलि सुराही। ना बहन, मेरे लिए तो यह शीतक यंत्र का पानी ही काफी है, 2 घूंट में प्यास बुझ जाती है। इसीलिए तो खास रही हो। ये तो बस एक छलावा है, 2 मिनट में प्यास बुझाए लेकिन तुम्हें और पर्यावरण को क्षति पहुंचाए। हाँ बहन, मैं तो लूंगी पतंजलि सुराही, मैं तो लूंगी पतंजलि सुराही। एक ही यंत्र में पाए दोनों को, एक ही सुराही में पाए दोनों यंत्र को। शीतक यंत्र जैसा ठंडा पानी देता, छन्ने के जैसा पानी को छनता। ये है हमारा पतंजलि सुराही, ये है हमारा पतंजलि सुराही। पतंजलि सुराही हमारे पर्यावरण एवं हमारे स्वास्थ्य दोनों को संतुलित बनाए रखता है, जबकि शीतल यंत्र से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें हमारे पर्यावरण एवं हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। इसलिए ये खरीदो पतंजलि सुराही और 2 कुटीर योद्धाओं को बढ़ावा दो, जिससे हम भी स्वस्थ हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा। भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। पतंजलि सुराही। धन्यवाद। धन्यवाद। लीजिए। समूह संख्या 10 के बाद हमारे साथ अनीता और नैना। कल जो इन्होंने अपना अंक चुना था वो अंक था अंक 9। इनकी समूह संख्या भी 9 और इनका अंक भी 9। इनका विषय है नहीं इसके बाद और आपका समय शुरू होता है अब। नमस्कार। रुकिए तो इस दिवाली धमाका हमने लाया है आपके लिए पीएम केटली। ये आम केटली नहीं है, ये वो केटली है जिसका चाय पीकर आज लोग प्रधानमंत्री तक बन गए हैं। जी हाँ, ये पीएम केतली आपके लिए अमृत का काम करती है। आप इसके पी करके आपकी आंतरिक शक्ति को बाहर निकाल सकते हैं। इसके उपयोग से आपके सर्वांगीण विकास हो सकती है। तो लीजिए पीएम केतली और अन्य पेय पदार्थ के लिए भी उपयोग कर सकते हैं सिवाय जहर के। अरे वाह, पीएम केतली। इस केतली के इतने फायदे, साथ में केतली वाली अभी तो मस्त है। मैं तो इस पीएम केतली के साथ केतली वाली
धन्यवाद। हमारे साथ अभी थी समूह संख्या 9, अब हमारे साथ होगी समूह संख्या 3। मैं माफी चाहूंगी, ये दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि 2 प्रतियोगिताएं एक साथ चल रही हैं। समूह संख्या 3, समूह संख्या 3 ओम प्रकाश महतो, अंजू शर्मा और रागेश्वरी चक्रवर्ती। कल जो इन्होंने अपने लिए अंक माधुरी मैडम, अरे क्या हो गया? दादी बहुत थक चुके हैं ऑफिस का अच्छा, काम करते मैं तुम्हारी करते। थकान अभी मिटाती हूँ, रुक जाओ। इसके बाद रंभा को यूं ही फिसल गए हर खूबसूरत रिश्ते के पीछे होता है एक एहसास, एक साज। आ गया नया तराना ग्रामोफोन सिर्फ 9,999 रुपए में। धन्यवाद। अब हमारे साथ होंगे समूह संख्या 11। समूह संख्या 11 सविता कुमारी, आपका हेलो, आपका समय अब शुरू होता है। अरे अरे संभल के, इतना भारी सामान आप उठाते कैसे है? अरे मैडम जी, हम गांव वालों में बहुत शक्ति होती है और हमारी शक्ति का राज है हमारे घर के पीछे चक्की से आटा। अरे भाग्यवान मैडम, क्या जाने हमारे चक्की का राज। मैडम के घर नसीब में कहाँ है ढेंकी कुटा चावल और घर बाड़ी का साग। मैडम जी खाती है चिकनी सामान। लेकिन एक बात भाग्यवान, मैडम जी देखने में है सुंदर, लेकिन ताकत तेरे जैसा नहीं होगा। छोड़ो जी, काश मेरे पास भी होती ये चक्की तो ना दिखती मैं झाड़ू की सिक्की। मैडम जी, लो पकड़ो ये हमारी चक्की, तुम घर में नहीं मारोगी मक्खी, क्योंकि इससे तुम दिन रात आटा पीसेंगे। मैडम जी, ये हमारे सोले की चक्की है, धर्मेंद्र जी के। मेरा शकल सूरत देख के खुश होके दे दिए थे, ये लो बोला चक्की। अच्छा, हाँ दीजिए दीजिए। ये लो चक्की और बोलो, इस चक्की की जो पिसे हुए आटे खाते हैं वो हमेशा इनके जैसे हो जाते हैं। आज से ये चक्की हुई हमारी। बस 2 काफी है। अंक चुना था, वो अंक था 18। दर्शक क्या अनुमान लगा सकते हैं इन्हें क्या मिला है विज्ञापन रचना के लिए? फिर भी हम करते हैं इंतजार और सिल्वर स्क्रीन पर देखते हैं। इनका जो विषय है वो है तराजू। समय शुरू होता है अब। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अपने बाजार चैनल में। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। कोई योगा से अपने दिलो दिमाग का संतुलन बना रहा है और हमारा कानून जो न्याय और संतुलन बनाए रखने के लिए हमें मदद करता है। तो आइए जानते हैं हमारे विशेष श्री राम तराजू के बारे में। ये है अनोखा तराजू, सुंदर, टिकाऊ एवं मजबूत। आप देख सकते हैं नारंगी रंग का इसका ये डंडा जो इसे बेहद आकर्षक बनाने में मदद करता है। इसकी ये सफेद कटोरियां इसे सुंदर और आकर्षक बना रही हैं। इसकी कीमत है सिर्फ 1 लाख रुपए। जी हाँ, सिर्फ 1 लाख रुपए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ये मजबूत, सुंदर, टिकाऊ, जंग रोधक एवं बेहद उपयोगी वस्तु है ये। तो इसकी कीमत है सिर्फ 1 लाख रुपए। परंतु जी हाँ, सही सुना आपने, 1 लाख रुपए। पर इसे अभी ऑर्डर करने पर यह मिलेगा आपको सिर्फ 500 रुपए में। जी हाँ, भारी छूट, सिर्फ 500 रुपए में। आइए फोन उठाइए और तुरंत ऑर्डर कीजिए हमारा यह विशेष तराजू सिर्फ 500 रुपए में। हमारा टोल फ्री नंबर 1234566789। फोन उठाइए, तुरंत ऑर्डर कीजिए बेहद आकर्षक तराजू को। धन्यवाद। धन्यवाद। समय अभी बचा हुआ था हमारे। तो बात पुरानी 1952 की है ये कहानी।
कैसन बाहू बचता ही नहीं है, झिक 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 करता। माँ जी एगो बात बोले। हाँ बोलो। ये भी हमार पति के जैसे है, कोनो काम के नहीं। क्या क्या क्या? हाँ सही बोलती हो, जैसा बाप वैसा बेटा। जी। क्या आप अपने पति से परेशान हैं? हाँ। क्या आप अपनी जिंदगी से परेशान हैं? हाँ। क्या अपने रेडियो की झिक झिक से परेशान हैं? हाँ। क्या अपनी जिंदगी से बोर हो गए? हाँ। तो लाते हैं नया एंटीना, 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 जंबो एंटीना। अरे बहू बच का ही नहीं रहा है। तो बाज ही नहीं रहा है। स्टार्ट करो गो। एक प्यार तेरी मेरी के साथ संपर्क है 101 4 4 4। रिश्तों को लाए पास जब एंटीना हो साथ, जब एंटीना एंटीना एंटीना। धन्यवाद। इसके बाद हमारे खड़ारत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने ऐसी वस्तु प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही है, वो है खड़ाऊ। इससे पहनने से हमारी रक्तचाप सामान्य रहती है और हमारी रीढ़ की हड्डी भी सीधी होती है। इसे पहनकर हम खड़खड़ा कर चल सकते हैं, खड़क सिंह की तरह। आइए हम इसे देखें, आइए आइए, ये मात्र 20 रुपये में, मात्र। तो देर किस बात की, आइए। जी हाँ, इसे आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मात्र 20 रुपए में, 20 रुपए में इस खड़ा को आपको अपने पास मंगवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे, जिससे ये खड़ा आपके पास तुरंत पहुंच ही जाएगा। धन्यवाद। गॉड, छी, सब क्या कर रहे हैं आप लोग? गवारों की हो बात, जब तक गोईठा गोबर ना हो साथ। इश, क्या कर रहे हैं यार सब? कितना गंदा है ये सब। अरे ओ मैडम, आप कहाँ से आए हैं? हिंदुस्तान से ही हूँ, प्लैनेट बी से नहीं आई हूँ। देखने में तो हिंदुस्तानी लग रहे हैं, लेकिन चाल बोली से एकदम कुछ बोलने का शब्द ही नहीं मिल रहा आपको। क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? अब जैसे गवारों से तो मुझे बात। ओ बलायत वाली मैडम, गवार किसको बोला? किसको बोला आपने गवार? आप ही को बोल रही हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? Oh my God, ये तो सैनिटाइजर कहाँ है? ओ जी सुनो, ये मैडम का कहानी। तो का गोईठा से क्या कर रहेंगी आप? आपको कुछ पता है? इन्हें जरा बताइए। अरे तुम मत बोलो, ये बिलायती मुर्गी लोग होती है ना, बहुत चपर चपर करती है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। क्या कहा आपने? अरे आपको बिलायती मुर्गी का है, आपको वो भी नहीं पता होगा कि बिलायती मुर्गी क्या होता है। गोईठा से क्या करती हैं आप? कैसे बनाते? गोईठा से गोबर ठोकते हैं। आप क्या करेंगे? हाँ, और वो दीवारें गंदा करती है। ओ मैडम, इससे हमारा घर चलता है, आपका जानो गोईठा का। अच्छा, हमारे घर में ना गैस जलता है, कितना अच्छा से आराम से बन जाता है। ऐसी गंदगी तो नहीं होती। गंदगी? अच्छा जी, उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वो जो छोटा छोटा होता है, क्या कहते हैं उसको? अरे उसको चिकन पॉक्स। हाँ, वही वही, चिकन पॉक्स। आपका समय समाप्त होता है। थैंक यू। अनुरोध करूंगा श्रीमती नेहा तिवारी जी से कि वो कृपया मंच पर पधारें और संस्था का ये सम्मान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से मंच पर अभिनंदन श्रीमती नेहा तिवारी जी का। संस्था की तरफ से स्वागत सम्मान श्रद्धा के साथ मैं बहुत ही आदर सहित मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती
प्रेमलता ठाकुर जी को। जोरदार तालियों से मंच पर अभिनंदन श्रीमती प्रेमलता ठाकुर जी। पूरी शिद्दत के साथ इन्होंने अपने अनुभव को साझा किया इस मंच से, और इस चौथे हिंदी महोत्सव श्रीनाथ महोत्सव में इस मंच को इन्होंने अपना अनुभव दिया, हमारा मार्गदर्शन किया। एक बार पुनः दिल से इनका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर बहुत ही आदर सहित इस शहर की साहित्यकारों में शामिल और हम सबों के प्रिय इस मंच को जिन्होंने अभिभावक के तौर पर हमेशा से अपना साथ और आशीर्वाद दिया है, बहुत ही प्रेम से इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती रागिनी भूषण जी को। जोरदार तालियों से मंच पर अभिनंदन श्रीमती रागिनी भूषण जी। हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा की विभिन्न विधाओं को संस्कार भारती से जुड़कर श्रीमती रागिनी भूषण जी ये नेक कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हुए इस शहर, इस जिले के माध्यम से पूरे देश भर में हिंदी के महात्म्य को फैलाते हुए बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। हेलो। ऐसी परिश्रम की कसौटी मैंने कहीं नहीं देखी, तो यहाँ जब मैं आई तो 2 पंक्ति श्रीनाथ कॉलेज के लिए। यहाँ लिखा बैठ के, उसके बाद मैं आपको सुना रही हूँ। भारती की अर्चना सत्कार ऐसा, भारती की अर्चना सत्कार ऐसा, फूल फूल अर्पणा का हार ऐसा, फूल फूल अर्पणा का हार ऐसा, दीप दीप से जला उजियार ऐसा, दीप दीप से जला उजियार ऐसा, लोक मन को जीत लिया प्यार ऐसा, लोक मन को जीत लिया प्यार ऐसा। हमारी अभिव्यक्ति दे रहे हैं हम बे उपहार ऐसा, दे रहे हैं हम भी उपहार ऐसा, कीर्ति छूले क्षितिज प्रसार ऐसा, कीर्ति छूले क्षितिज प्रसार ऐसा, श्रीनाथ के अविराम विस्तार ऐसा, श्रीनाथ का अविराम विस्तार ऐसा, रच दे नाम सुरभियां हर बार ऐसा, रच दे नाम सुरभियां हर बार ऐसा। श्रीनाथ कॉलेज के लिए 3 बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इनकी गाई गीत के बारे में मैं क्या कहूं, मीर की गजल कहूं या खयाम की रुबाई, काबिले तारीफ है मैम आपने जो गीत हमें सुनाई। 6 बार इनके लिए जोरदार तालियां। इसके बाद मैं बहुत ही मैं पहली बार आई हूँ श्रीनाथ कॉलेज में, और यहाँ की गतिविधियों को देखकर, यहाँ के प्रबंधन को, यहाँ के सारे जो
स्टाफ काम में लगे हुए हैं, देख के मन बहुत ही अभिभूत हुआ है। और मैं ऐसी चीज़, शायद हिंदी महोत्सव का एक कार्यक्रम जो हो रहा है देश में दूसरे नंबर पर, जयपुर के बाद शायद हमारा झारखंड, और झारखंड में भी जमशेदपुर बहुत ही अच्छा है। और यहाँ के सारे स्टाफ, सारे बच्चे, सारे में इतनी प्रतिभाएं मुझे मिली हैं। आज मैं साहित्य सफ़र में मैं देखी, बहुत ही अच्छा लगा। और बच्चों ने हिंदी को इस तरीके से आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया है, सारे बच्चों को मेरी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और मैं इस कॉलेज के लिए, सारे बच्चों के लिए अपनी लिखी 2 पंक्तियां आपको समर्पित करूंगी कि हम रात के सीने में चिराग जला देंगे, हम रात के सीने में चिराग जला देंगे और मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। और 2 पंक्तियां मैं कहूंगी कि देखिए, ऐसा आप लोग सबको मिले हैं सकें, कोई हम सफर मिला, कोई हम सफर मिला, जीवन सवर गया, मन में उठी जो चाह वो गीत बन गया, संगीत बन गया, कोई हम सफर उठा। अब देखिए, शुरुआत किए थे अकेले, 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जो वादियों में गूंजा ओ आलाप था अकेला, जो वादियों में गूंजा ओ आलाप था अकेला, अंतरा गाते गाते समवेत हो गया, समवेत हो गया, कोई हम सफर मिला। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था आगे बढ़ती रहे, इस तरीके के कार्यक्रम होती रहे। हमारा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव महतो जी। आदरणीय मित्रों, 3 तालियों का सलाम आदरणीय रागिनी भूषण जी ने दिया, 6 तालियों का सलाम हमने उनको वापस किया। अभी 4 सवाल मैं, आपका मित्र उदय चंद्रवंशी, आपसे करूंगा और उम्मीद है चारों सवाल के जवाब एक ही होंगे जो संवेद स्वर में आप सबों के तरफ से आएंगे।